सोशल मीडिया पर आप सभी के चहेते चैनल महालक्ष्मी की ओर से जब आज हैं हम कुलचारम में और आपके पास आए हैं आज सीधा गिरनार की करने बात सादर जय जिनी साथ घड़ी के बज रहे हैं 8 रात के आपके पास। जी हाँ, देख रहे हैं दृश्य है गुजरात हाई कोर्ट का। जी हाँ, यहीं पर अभी कुछ दिन पहले सुनवाई थी हमारे तीर्थ के बारे में, लेकिन उस दिन जज महोदय नहीं आए तो डेट बढ़ गई 5 सितंबर। यहीं पर पहुंचे थे हमारे यहाँ से ग्वालियर से आए थे सुभाष जैन जी। सुभाष जी देख रहे हैं आप, और इन्होंने बताया फिर भाई शरद जी ये डेट पड़ गई है। तो हमने कहा भाई अगर ऐसा है कोई बात नहीं, यहाँ पे एक दिन का मौका है, क्यों नहीं गिरनार जी होके आते हो और गिरनार जी को हमें रिपोर्ट भी दे दो। तो इन्होंने कहा ठीक है गिरनार जी पहुँचता हूँ, और फिर पहुँचते सीधा ये गिरनार में निर्मल ध्यान केंद्र में। जी हाँ, वो इसी समोशरण भी है, यहाँ पर ऊपर भी है नीचे भी है, गजब का है। आचार्य श्री निर्मल सागर जी बनवाया था, चलन माली कुछ समय पहले गई थी और उस समय भी आचार्य सामने भी गई थी। तो उन्होंने स्पेशली कहा था कि शरद ये बहुत मेहनत से बनाए हैं, देखो किस किस रूप में उन्होंने स्पेशली हमें ले जाकर इसको दिखाया था कि किस तरीके से यहाँ पर पूरे प्रकार से 12 सभाओं में हर रूप में उनको दिखाया गया है। त्रियंज बैठे हैं, चक्रवर्ती, राजा, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, सब उनको दिखाया था किस तरीके से 12 सभाओं में किस तरह बैठते हैं। गणधर मुनि पहले बैठते हैं, फिर इस तरह देख रहे हैं दृश्य थे समोषण के, ये नीचे के दृश्य देख रहे हैं, इसी तरह ऊपर था इसके ऊपर। पर उसके बाद जो सुभाष जी ने हमें दिखाई वो चित्र या देख रहे हैं, कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भी आ गए। हमने कहा चित्र तो भेजो, आप कुछ गलत कह रहे हो। कहते यहाँ की दुर्दशा इस समय बहुत खराब हुआ है। यानी कह रहे मैं नीचे तो समोसरा में जो आप बता रहे थे जाना देखने दर्शन करना, मैं वहाँ जा भी नहीं सकता, ऊपर से आपको एक फ़ोटो भेज रहा हूँ। 1.5 फुट पानी जमा है। हाँ, गुजरात में बहुत भयंकर बरसात हो रही है, लेकिन हमारे तीर्थ के अंदर यहाँ पर समुद्र से पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है। उन्होंने जो और चित्र देखे हैं वह भी आपको दिखाएंगे, पर इन चित्रों से देख ला रहा था कि जैसे ही आचार्य श्री गए तो तीर्थ की किस तरह से यहाँ पर दुर्दशा होने लगी है। कोई दूर तक उन्हें यात्री नहीं दिखा कि वो दर्शन कर रहा हो, और नीचे तो यहाँ कोई जान सकता, इतने सुंदर रूप से तीर्थ बनाया हुआ है निर्मल ध्यान केंद्र। अब वहाँ पर पानी निकासी तक की व्यवस्था नहीं है, और देखिए किस तरह से अंदर 1.5 फुट पानी जमा है। ये सुभाष जी ने हमें चित्र भेजे हैं, और उन्होंने बताया जो आगे जाते हैं ना सीढ़ियों के पास पहुँचते हैं आप, तो जो खड़गासन नेमिनाथ प्रतिमा है देख रहे हैं आप, यहाँ बस यही वाली नेमिनाथ प्रतिमा की बात कर रहे हैं। यहाँ पर भी कह रहे हैं पानी ऊपर से ऐसा आ रहा है, और यह भी शरण में होने लगी है। ये जब दिखा रहे हैं आपको अच्छी लग रही है ना, और कह रहे हैं आज इसकी हालत इस समय आव खराब हो रही है। यानी क्या हम तीर्थ को उस तरह से नहीं देख पा रहे हैं, संवर पा रहे हैं, संभाल पा रहे हैं, संवर्धन कर पा रहे हैं, संरक्षण कर पा रहे हैं जैसा बनाकर रखा गया था? या हमारे संत होंगे तभी ऐसा हो पाएगा? एक सवाल बन जाता है हमारे सामने। पर हम आज जो बात कर रहे हैं आपसे इससे अलग हटकर बात कर रहे हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं निर्मल ध्यान केंद्र में पिछले 8 साल से विराजमान कह सकते हैं आप। वर्तमान में 74 साल के मुनि श्री धरसेनाज। धरसेन जी की पता है दीक्षा किससे हुई थी? आचार्य श्री निर्मल सागर जी ने की थी। शायद वह डेट थी 9 जुलाई 2016, अगर हम गलत ना हो तो। जन्म हुआ था 16 अगस्त 1951 को जन्म हुआ था वर्दत गांव, शिरोल तहसील के कोल्हापुर के अंदर। 2016 जुलाई में दीक्षा ली थी इन्होंने। आज 74 साल के हैं, सोच लीजिए। और हम शीर्षक पढ़ चुके हैं ना, अब थंब में देखा है कि दुनिया के सबसे अनोखे संत हैं। 74 साल में रोजाना 21,000 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद उतरने के बाद जो सुबह 9 बजे पहुँचते हैं, वापस 4 बजे चलते हैं, 5 घंटे के अंदर कैसे भागम भाग करते होंगे। रोजाना आके 1015 जिन्होंने गिरनार की यात्रा की है, ऐसे कोई और संत क्या कोई व्यक्ति नहीं मिल पाएंगे जो लगभग इस तरह लगातार कर रहे हो। इस उम्र के अंदर नहीं मिलता है। कई हैं ऐसे जो पहले टोक जाते हैं, लेकिन 5वीं टोक से जाना सहसा वन से ना लगभग 21,000 सीढ़ियाँ पड़ती हैं। कहते 9 जुलाई 2016 दीक्षा ली थी तो मेरा सिर्फ मन था कि मैं गिरनार की दर्शन करता रहूं और इसके बारे में कई भावों के अंदर परिवर्तन ला सकूं। लेकिन कहते हैं शुरू के अंदर मुझे बहुत दिक्कतें आई। मैं दूसरी टोक से थी ऊपर जा नहीं पाया, रोकती जाता था, ऐसी हालत थी। 40 वंदनाएं ऊपर की करी इन्होंने 2016 में, उन 6 महीने के अंदर। आचार्य श्री निर्मल सागर जी से आशीर्वाद लिया, कहते ध्यान लगाया, मन लगाया, तो फिर 1 जनवरी 2017 ऐसा आया कि जब मेरे भाग्य में, किस्मत में, कर्मों का जैसे लेखा पलट पाया। आचार्य जी ने कहा अब तुम करो वंदना, तुम्हें ऐसी दिक्कत नहीं आएंगी। पर उन्होंने बताया, सुन लीजिए आप भी, कि 17 और 18 में जब तक उन्होंने 300, 400, 500 वंदनाएं करी, उनको भी बहुत दिक्कतें आई। पंडों से आई, उन्होंने बहुत कुछ कहा, दर्शन नहीं करने देते, लेकिन उन्होंने भी
धरसेन जी ये दिखाएंगे, बात करेंगे उनसे, क्योंकि सुभाष जी थे साथ में। कहा भाई आप मोबाइल से रखो, ऑन करो स्पीकर, हम बात करना चाहेंगे उनसे, उनसे भी सुनाएंगे। पर उन्होंने बताया कि जब 500 में वंदनाएं कर ली तब तक पंडे हमें दर्शन नहीं करने थे, ऐसी दिक्कत थी। आप सोच सकते हैं कि जो रोज सुबह शाम उतरता था, सुबह 4 बजे गया, फिर 9 बजे आया, 10 बजे आ गया, फिर अगले दिन सुबह चल दिया, मौसम कैसा भी हो, गर्मी हो, ठंडी हो, बरसात हो, जैसा भी हो, वे लगातार जाते थे। एक एक साल में 250-250 वंदनाएं करते थे उस समय। तब कहते हैं जब मेरी 500-600 वंदनाएं हो गई ना, उसके बाद पंडे क्या, डोली वाले क्या, समाज सब लोग जानने लगे, प्रणाम करने लगे। और अब तो कहते हैं वहाँ निर्मल ध्यान केंद्र में आते हैं और सेवाएं मांगने लगते हैं। उनकी बातें सुन के हैरान हो जाते हैं कि 21 सीढ़ियाँ में, उम्र 72-73 साल, अब कहते हैं 74वां लग गया है। और ऐसे आजकल युवा भी 21,000 सीढ़ी चढ़ने में इनकार कर देते हैं। कोई रोपवे नहीं चलता, कुछ नहीं चलता। जरा हमने बात की, जब सुभाष जी को कहा, वे निवेदन किया, आप मोबाइल ऑन करो, स्पीकर ऑन करो, हम गुरुवर से ज़रा बात करेंगे। मुनिश्री धरसेन जी से चैनल महालक्ष्मी बात हुई, उसमें कुछ सुनाते हैं। उन्होंने जज्बा, थके नहीं, हिम्मत नहीं हारी, कैसे लगातार एक दिन बैक टू बैक क्या ट्रिपल टू बैक, 4 टू बैक होता था उनका एक साथ, कैसे करते थे। सुनते हैं जरा जो हमारी बात हुई मुनिश्री धरसेन जी से। दुनिया के शायद वो कहते हैं एक ही इंसान है, एक ही फरिश्ता है, एक ही संत है, एक ही दिगंबर संत है जिसने 1000 पद, यही नहीं, नीचे की वंदना है जो बाहर की है, 37 किलोमीटर की भी उन्होंने 6 बार करी है। हाँ, तो सुनने से एक बताते हैं आपको चित्र दिखाएंगे जो हमें सुभाष जी ने भेजे हैं उस निर्मल ध्यान केंद्र के। समोश्वर ने नीचे के बाहर के क्या स्थिति खराब हो रही है, और उसके बाद गिरनार की भी देखिएगा, दर्शन करिएगा मुनिश्री से। सुनते सुनते अब सुनिए जरा मुनिश्री धरसेन जी से। महाराज जी, ये जो आपकी वंदनाएं हैं गिरनार के ऊपर 1015 हो गई हैं। हाँ, तो इसमें हमें, जब आप जाते हैं, आपने 2017, 7-8 साल हो गए जाते जाते, कभी आपने 250 करी, 200 करी, 300 करी, इस तरह लगातार करते जा रहे हैं आप। हाँ। इसमें महाराज जी, आपको जो ऊपर जाते हो कभी दिक्कतें महसूस होती हैं जाते हुए? 5 टोकों को तंग करते हैं, कुछ करते हैं वो? नहीं, अरे हमारे दर्शन में पहले हमको भी दिए वो लोगों ने। हाँ जब हमारे 500-600 दर्शन हो गए जी। तभी वही लोग मुझको दर्शन करने लगे, मुझको व्यवस्था करने लगे, मुझको मानने लगे। वहाँ से सभी लोगों का दर्शन मिल रहा है। अच्छा, मतलब आपको, मतलब शुरू में 400-500 थोड़ी दिक्कतें करने दी उन्होंने, लेकिन जब 500 आपके पूरे हो गए उसके बाद आपको दर्शन में कोई दिक्कत नहीं होने देते अब वो? नहीं, सभी लोगों का शांति से दर्शन मिलने लगा। अब दर्शन मिल रहा है, लोगों को शांति से मिल जाता है। हाँ, हम सभी लोगों का मिलता है। वहां पर हम जयकारा बोल सकते हैं क्या? नहीं, अभी क्या नहीं, उनके कब्जे में है ना। हाँ, तो जयकारा नहीं बोल सकते, से हम क्या भी कर सकते हैं। हम दर्शन कर सकते हैं, जयकारा नहीं बोल सकते। जयकार नहीं, क्या चढ़ाना नहीं, क्या नहीं, नुस्ता दर्शन करके आना। सिर्फ दर्शन करना है, चलाना भी नहीं है। हाँ, और कुछ नहीं कर सकते हम वहाँ। हाँ, दर्शन करने में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, बस चढ़ान, हम अपना भगवान का नाम नहीं ले सकते, कोई हम अर्घ नहीं चढ़ा सकते वहाँ, ये दिक्कतें हैं। क्या लेना नहीं, क्या नहीं तो क्या होता, दंगा होता है वहाँ, फिर वहाँ झगड़ा करते हैं वो। हाँ, उनके कब्जे में है ना। जी हाँ, हमारे कब्जे में लेना है, लेने के बाद हम क्या भी कर सकते हैं ना। जी। तो कब्जा में लेने का प्रयत्न है, देखो कैसा बनता है। रोजाना महाराज जी जो आप जाते हैं, लगभग कितने बजे जाते हैं लगभग वंदना करने के लिए सुबह? हमें 4 बजे जाते थे और 9 बजे आते थे। 5 घंटे में 5वां टोक, शीशावन सभी यात्रा होता था सारी। मतलब 10,000 सीढ़ियाँ पूरी चढ़कर, उतरकर, चढ़कर, आप सहसावन होते हुए पूरा दर्शन करके 9 बजे तक आ जाते हैं। हाँ, बराबर 5 घंटे में कवर होता था। 4 बजे जाना, 9 बजे आना, हमारा एक क्रम था। ये क्रम रखा है 4 से 9 का हमेशा के लिए, हमेशा। और इस तरह आपने 1015 वंदनाएं पूरी कर दी हैं यहाँ की। हाँ, देखो ये क्या हुआ, हम 2016 9 जुलाई में इधर में हमारी दीक्षा हो गई जी। ऊपर तभी पहला तो ऊपर आने भी नहीं देती तो जैनी लोगों का। अच्छा, मारपीट करते थे, बहुत दंगा करते थे, महाराज लोगों का बहुत मार दिया, सब अनेक प्रकार का त्रास दिया लोगों ने। आपको भी परेशान किया महाराज जी? ये सुनकर मैंने चालू किया। हाँ, और 3 टोक तक जाते 3 टोक तक 40 हो गए जी। एक बार 5वां टोक का चालू किया जनवरी जी, दिसंबर 17 में जी। 2017 जनवरी के दिसंबर 256 दर्शन हो गए मेरा। जी हाँ। और 18 में 260 हो गए जी।
1919 में जनवरी से दिसंबर 54 हो गए, जी 200। जी और 2021 फरवरी 5 तारीख को जी 1008 पूर्ण किया। अच्छा और आगे 7-8 में हो गए महाराज, ये महाराज आ गए, वो महाराज आ गए, उनके साथ जाकर एकूण 1015 दर्शन हो गए मेरा। जी। और पहला 40 हो वो अलग। तो कुल कितनी हो गई आप तक? और ये नीचे का परिक्रमा है 6 हो गए। जी। और 37 किलोमीटर का परिक्रमा है। नीचे का 37 किलोमीटर का है। हाँ 37 किलोमीटर का है। उसका भी कर दिया। कुल ऊपर की हाँ, परिक्रमाएं वो कितनी हो 6 गई महाराज जी गए। आपकी? हाँ कुल ऊपर की कितनी परिक्रमाएं हो गई अब तक? 6 हो गए, 6। 6 तो अभी बड़ी परिक्रमा हो गई आपकी नीचे वाली। हाँ ऊपर वाली ऊपर वाली 1015 हो गए। और उसके पहला केसरा तो तक 40 आया था। 40 57 वाला भी हो गया था। हाँ हाँ। इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत कब आई आपको? अभी पहले से हम न आने के लिए बहुत प्रयत्न किए लोगों ने, परंतु मैं छोड़ा नहीं। मैं अकेला जाता था, अकेला आता था। अच्छा, अकेले आप? कोई आपके साथ कोई श्रावक हाँ। कोई व्यक्ति नहीं होता था? नहीं नहीं नहीं, कौन रोज कौन आएगा। हाँ और हमारा स्पीड जिसको होता ही नहीं। जी जी 4 बजे ना 9 बजे वापिस आना, और 10 बजे आर होता था नेम से। हम्म। इसी से सभी लोगों का अभी तभी से दर्शन मिल रहा है 2018 से 18 से 16 तक दिक्कत आ रही थी बहुत ज्यादा, 2016 तक। हाँ अभी क्या नहीं, मारपीट नहीं, दंगा नहीं, गालू गलूच नहीं किया। अब सभी ठीक है अभी। अब ठीक है, केवल दर्शन करके आ जाएं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ कोई सभी लोग दर्शन करके आते हैं अभी। जी जी किसी को दिक्कत होता नहीं। पर क्या होता है, जय जय करना, वो चढ़ाने से क्या होता है, दंगा होता है। जी जी सभी वही लोगों को भी वही यही नियम है। फक्त ये दर्शन परिक्रमा, एक परिक्रमा करके नीचे आ जाना, जी सभी लोगों का एक ही नियम है। जी क्यों, जगह पूरी है और वहाँ भीड़ ज्यादा होता है। और हम तुम ऐसा होता है इस जगह से, इसीलिए और एक परिक्रमा कर निकल जाना, ये ऐसा ही नियम है सभी लोगों का। महाराज जी 72 वर्ष की आयु हो गई आपकी इस समय। हाँ 72 वर्ष की आयु में भी आपको थकान नहीं होती जाते हुए इतने ऊपर चढ़ते हैं आप जब आप? अरे 16 अगस्त को 73 हो गए। तो लोगों 73 हो गए पूरे अब। हाँ तो महाराज जी इसमें आपको 74 चालू है। 73 वर्ष की आयु 74 वर्ष की आयु में थकान नहीं होती जैसे सीढ़ी चढ़ते हैं जब आप? अरे देखो, श्रद्धा भक्ति हो तो मुक्ति मिलता है, ये क्या बड़ी बात है। ये बात तो ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये सही बात है, बिल्कुल। भक्ति हो तो थक भी होता है। लेकिन तब भी एक आयु का भी कोई वो होता है असूल महाराज जी, कि इतनी आयु होने के बाद जब हमारी टांगे साथ नहीं दे, तब 10,000 सीढ़ी चढ़ना उतरना और सारे सहसा वन से होते हुए आना, तो मतलब, और 4 बजे सुबह जाके 9 बजे तक आना, 5 घंटे में आना भी वापिस, तो ये तो कोई ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है महाराज जी। बड़ी नहीं है, अभी तक कोई किया ही नहीं। हाँ किसी ने नहीं किया, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ और ये निर्गम अवस्था में ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, जाना ही जाना। अच्छा, मतलब नियम बना रखे मैं जाना ही है उस समय। हाँ ज्यादा से ज्यादा जाने का प्रयत्न करना बस। जी जी कभी हो गए 4 वर्ष में। ठीक है महाराज जी, ठीक है ठीक है। और इसी से सभी लोग शांत हो गए। झगड़ा करना, दंगा करना सभी बंद हो गए। मतलब इतनी लगातार वंदना करने से ऐसा प्रभाव पड़ा उन पर, अब वो दर्शन करने में कोई तंग नहीं करते। अरे हमारे पास आकर बैठने लगे और बोलने लगे, तुम्हारा क्या सेवा, बोलो हम सेवा करेंगे। अच्छा, वो विनती करते जो मुझको, मैं कभी बोलना ऐसा करो वैसा करो। ना हमारा दर्शन तो मिल रहा है, नहीं तो वो भी नहीं मिलता था ना। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ और अभी गवर्नमेंट भी उनको दाता है कि सभी लोगों का दर्शन अच्छा मिलना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा इस तरह से हकरपट्टी हो जाएगा। सरकार भी कार्रवाई करती है मतलब अब? हाँ सरकार भी वो नियम रेखा है उस वहाँ। जी इसीलिए दंगा करना नहीं,
जय जयकार करना नहीं, चढ़ाना नहीं, सभी नुसता दर्शन करने निकल जाना, ऐसा नियम रखा है। और ठीक है। हमारे कब्जे में लेने का प्रयत्न है हमारा, जब भी कब्जे में आ गए ना सभी चेक हो जाएगा। सुना आपने मुनीषी थरसेन जी से, कहते हैं इस उम्र में थका नहीं, श्रद्धा होनी चाहिए, आपके अंदर जज्बा होना चाहिए भक्ति का। वात्सल्य सुन लिया आपने। और उन्होंने एक बात और कही, बात दोहराना चाहेंगे कि आप भी दर्शन करने में रुकिए मत लगाइए जयकारा एक बार, मत चढ़ाइए अर्घ, क्योंकि हमें विवाद या फसाद नहीं करना है। वो बता रहे हैं कि आप जब दर्शन करते एक ही परिक्रमा लगेगी आपकी। सोच लीजिए, जो वैसे ही सीढ़ी चढ़ते हैं उन्हें 21,000 सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना है, केवल 1 मिनट की ही परिक्रमा करना है। वरना आधी सीढ़ियाँ रोपवे से, तब भी 10,000 सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने के बाद रोपवे के साथ, तब भी आपको एक परिक्रमा मिलेगी। हाथ जोड़ लीजिएगा, मन में ध्यान कर लीजिएगा, पर दर्शन के लिए मत रुकिएगा। जय गिरनार, जय नेमिनाथ। सादर जय जिनेंद्र के साथ।